हल षष्ठी का व्रत जो है कि 2026 में कब किया जाएगा और क्या चीज़ें हमें भोजन में ग्रहण करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। संतानवती महिलाएं अवश्य ही यह कार्य करें जिससे कि उनके संतान की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु में बढ़ोतरी हो सके। हल षष्ठी व्रत करने की विधियाँ क्या हैं? हल षष्ठी व्रत में बहुत सारी सावधानियाँ भी रखनी होती हैं, तो सभी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो भादों के पूरे महीने में बहुत सारे व्रत त्यौहार आने वाले होते हैं, तो स्पेशली कृष्ण जन्माष्टमी और माता महालक्ष्मी व्रत, राधा अष्टमी, तो आप इन सब को इन सभी व्रतों को तो जानते ही हैं, लेकिन आगे चल के आपको इसके बारे में जानकारी भी मिलने वाली है। तो बटन को और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो हल षष्ठी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जितनी भी संतानवती महिलाएं हैं उनके संतान की उत्तम आयु को और स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखा जाता है जिससे कि संतान दीर्घायु हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम इस बार बात करें हल षष्ठी की। तो देखिए, अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं हल षष्ठी तो कहीं ललही छठ के नाम से और कहीं जो है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं हमें इसे बलराम जयंती के नाम से भी इस व्रत को जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मोत्सव भी इसी दिन हुआ था, तो इसलिए बहुत ही पुण्यदायी यह व्रत माना जाता है। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार यह व्रत किया जाता है, लेकिन एक विधि सभी मानते हैं कि इस दिन जो पूजा करने का समय है और पूजा में जो हम चढ़ाते हैं वह अपने अपने प्रांत एरिया के अनुसार चढ़ाते हैं। कहीं कहीं सिर्फ पानी में उगते हुए चीज़ों उगी हुई चीज़ों को चढ़ाते हैं और उसी का ही सेवन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ यह है कि यूपी में सभी लोग जो है यहाँ जो है कि जैसे कि जो भी पानी में चीज़ें उगती है उसी का सेवन करते हैं, बाकी जो सूखे स्थानों पे सामान होता है उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इसलिए इसमें हमारे यहाँ जो है तिन्नी का चावल और भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का घी, इसका ही सेवन करते हैं। तो आपके यहाँ क्या होता है वो आप अपनी मान्यता और परंपरा के हिसाब से कर सकती हैं। और इसमें चढ़ाया क्या जाता है वह भी आप जान लें। तो इसमें जो होता है चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में 6 प्रकार के अनाज, षष्ठी है तो ना 6 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं, जिसमें महुआ रहता है, भैंस का दूध का दही है, पंचमेवे रहते हैं, बाजरे रहते हैं, यानी खड़े अनाज। उसको भूनकर मिट्टी के बर्तन में रख कर 6 ललई छठ माता को, बाकी जो जितने संतान आपके हैं, पुत्र संतान, कन्या संतान, वो उतना ही, और 121 की संख्या में उससे 12 बोलते हैं, तो उस तरह से चढ़ाया जाता है। और हम बात कर लें कि आप अयोध्या साइड में चले जाइए तो फैजाबाद, प्रतापगढ़, आप सुल्तानपुर एरिया में अगर आप चले जाइए तो वहाँ सिर्फ फसई का चावल, जिसे कि तीना का चावल बोला जाता है, और जो पानी पानी में एक आता है करीमुआ, तो साग, भैंस का दही, बस यही महुआ, यही 3 चीज़ ही लगता है। महुए के पत्ते को 6 जगह रख कर उसके ऊपर ही दही में महुआ लगाकर और वही चावल अक्षत के रूप में छिड़काव करके महिलाएं पूजा करती हैं। उस घास की पूजा होती है। कुछ घास बहुत ही शुभ माना जाता है। तो किसी भी पूजा पाठ में या यज्ञ हवन में जो कुछ भी होता है, अर्थात कुछ घास की ही अंगूठियाँ बनाई जाती हैं, और जिसका बजट नहीं है सोने की अंगूठियाँ पहनने का, तो घास की अंगूठियाँ पहनकर ही, जिसे पैती बोला जाता है, तो यह पहनकर ही पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, चाहे देवकारी हो चाहे पितृकारी हो, फिर या पूजा के बाद उसे उतार कर धोकर शुद्ध करके रख दिया जाता है। कुछ घास कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। कुछ घास की महिमा बहुत बड़ी है दोस्तों।
कुछ घास ग्रहण दौरान भी मतलब काम में आती है। जैसे कि हम बहुत सारे लोग हैं जो गोबर से लेपन करते हैं, बहुत सारे लोग गेरू से लेपन करते हैं। जब गर्भवती मतलब बहनें हैं होती हैं, खाने पीने की चीज़ों को तुलसी पत्र डालते हैं, तो ऐसे में कुछ घास भी बहुत काम आता है। यदि चंद्र ग्रहण हो तभी भी कुछ घास बहुत काम आता है। यदि आपके पास है पूजा के बाद तो आप इसे फेंके नहीं। एक तो वह बहुत पूजा पाठ से अभिमंत्रित है, उसे धोकर सुरक्षित रख दें आप, और उसके बाद आप फिर से पूजा में इसे यूज कर सकते हैं। जब कभी ग्रहण लगे और आप खाने पीने की हर वस्तुओं में वो कुछ घास डाल सकते हैं ना। कितना पवित्र माना जाता है कि उसकी पूजा लोग करते हैं। तो देखिए अभी क्या है, अभी तो लोग घर में एक टहनी लाकर इस प्रकार से पूजा करते हैं, लेकिन पहले अपने घर के जहाँ मतलब बाहर जलाशय जहाँ होता था वहाँ किनारे वो अपने आप मतलब उगता था और वहीं पर माताएं स्थान बनाकर पूजा पाठ करती थी। कुछ जहाँ होता था वहीं इस दिन हर षष्ठी यानी जो भी बच्चे के जन्म में छठवें मतलब दिन छठी माता की पूजा होती है, उसकी पूजा की जाती है। और पूजा में गाय के दूध का त्याग किया जाता है। इसमें दूध मतलब गाय का दूध ना ही पूजा में पाठ में इस्तेमाल करते हैं, ना ही स्वयं खाने पीने में लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं जिसमें जैसे कि गाय के दूध दही घी का उपयोग हो। तो हल में से जो भी जोता जाता है, जोताई होता है, वह सामान भी नहीं खाते हैं। हल षष्ठी के नाम से इसे जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जो मुख्य मतलब शस्त्र था वो हल था। तो हल से ही जोती बोई चीज़ों का ही त्याग हम महिलाएं करती हैं। देखिए धीरे धीरे पूरे वर्ष में हम महिलाएं कितने चीज़ों का ही त्याग करते हैं। कभी अन्न का त्याग, कभी मतलब जल दोनों ही त्याग कर देते हैं, कभी बोए का ही त्याग करते हैं, कभी मौन यानी जो मौनी अमावस्या है मौन वाणी का त्याग कर देते हैं। यानी हम लक्ष्मी इसलिए मानी जाती है कि हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। पुरुषों से ही 10 गुना अधिक शक्ति हम महिलाओं में होती है। आप मतलब इस्तेमाल करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन होती है। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि आप पढ़िए कभी तो आपको नॉलेज होगा। कहने का अर्थ यह है कि हम जोते हुई चीज़ों का त्याग करना चाहिए और सिर्फ भैंस के दूधों का ही घी भैंस के ही दूध से ही बना दही और भैंस के दूध से ही मतलब भैंस के दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मीठे की बात करें तो महुआ भिगोकर आप उसे मतलब यूज कर सकते हैं। उसकी ही मतलब पकड़ी भैंसी के ही घी में ही बनाकर पिए। दूध में बना जो भी होता है पदार्थ उसे आप ले सकते हैं। पानी फल क्योंकि वह पानी में ही उगाया जाता है तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ना, आप मतलब किसी भी रेसिपी के रूप में मतलब महुए का ही उपयोग करें और गाय भैंस मतलब गाय के दूध का उपयोग ना करें, भैंस के ही दूध का उपयोग करें। उसके बाद नमक की हर बात करें तो नमक खाया नहीं जाता है क्योंकि नमक भी पानी में ही होता है। तो बहुत लोग सेंधा नमक खाते हैं तो आप खा सकते हैं। इस तरह से मतलब लाल वाला चावल होता है जैसे कि हम तिन्नी का चावल कहते हैं, उसे खाया जाता है। और फसई का भी चावल बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, या तीना का चावल कहा जाता है, तो इसे खाते हैं। अलग अलग प्रांत में अपनी अलग अलग भाषा होती है, उस हिसाब से जो है खाया जाता है, चढ़ाया जाता है। जैसे लोग अपने बोलते हैं कि मायके का देखिए लड़कियां करती हैं अपने ससुराल में, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरा कहना ऐसा है क्योंकि ऐसा नहीं कहती हूँ। हमारे ससुराल में रीति रिवाज जो थे वह ससुराल में अलग थे, मायके में अलग हैं, तो अपने हिसाब से करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।